हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 के मैथ सॉल्यूशन अपने चल रहे हैं। 15 मार्च की शिफ्ट 3 डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 19 है, टोटल 36 सेट हमें डिस्कस करने हैं। देखो, इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सारे टीचर्स बोलते भी रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, करवाता कोई नहीं है प्रीवियस ईयर, और बोलते सब हैं कि प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट है। बस कुछ 10-20 क्वेश्चन करवा देते हैं इंपॉर्टेंट के नाम पे, बाकी चीजों को करवाते नहीं, जबकि ये नहीं पता कि आसान क्वेश्चन भी गलत होते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको खुद से जरूर करने चाहिए, या फिर आप वीडियो देखो, कुछ भी करो, कहीं से भी करो, लेकिन करने हैं। पहला सवाल है, बोल रहा है कि एक सर्कल इज सर्कमस्क्राइब ए ट्राइंगल। ठीक है, एक सर्कल है जिसके अंदर अपना एक ट्राइंगल है, और जो ट्राइंगल है उसकी साइड 30, 40, 50 है। 30, 40, 50 देख के आपको समझ आना चाहिए कि जो साइड है ये राइट एंगल ट्राइंगल की है। क्यों है? क्योंकि ये 3, 4, 5 के रेशियो में, और 3, 4, 5 अपना क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो कुछ इस तरीके से इसको मैं बना रहा हूँ, क्योंकि राइट एंगल है, मान लो यहाँ पे राइट एंगल बनाएगा ये अपना 90 डिग्री। अब आपको ये भी पता है कि ऐसी कौन सी साइड है या कौन सी कॉर्ड है जो 90 डिग्री बनाती है, तो वो होती है अपनी क्या, जो व्यास होता है, अपना डायमीटर होता है सर्कल की। जो जो ट्राइंगल था उसकी जो लेंथ थी 30, 40 थी, तो सबसे 90 के सामने सबसे बड़ी साइड होगी, यानी ये 50 होगी। ये अपना डायमीटर भी होगा, यानी 2r की वैल्यू 50 है, r अपना 25 आ जाएगा। हमसे सवाल में बोला गया था कि इसकी सरकमफ्रेंस बतानी है। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। तो 2πr की वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, और r है अपना 25, तो 25 दूनी कितना आ जाएगा? 50π। 50π इसका अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, या पूछ लेना किसी से, ये मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कॉन्टेक्ट आपके पास है ही, XY7B एक 4 डिजिट नंबर है और डिविजिबल है 4 से। 4 से भी डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी बी की। देखो, जब सबसे बड़ी की वैल्यू की बात कर रहा है तो क्यों ना हम ऑप्शन से बनाएं। अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू 8 नजर आ रही है, अगर यहाँ पे 8 लेता हूं तो क्या 78 4 से डिविजिबल होता है? नहीं, ये नहीं होगा। 8 के बाद छोटी वैल्यू 6 है, क्या 76 4 से डिविजिबल होता है? यस, बिल्कुल होता है। तो सबसे बड़ी यही हो जाएगी, क्योंकि जब सबसे बड़ी पूछ रहे हैं तो ऑप्शन से सबसे बड़ी ट्राई करो, जो आंसर आएगा अपना वही हो जाएगा। अपना नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंकित है मनाली गया रिवर राफ्टिंग के लिए। वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है शांत जल में, यानी जो अपना एक्स है वो अपन को गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोल रहा है कि वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में डबल टाइम लेता है किसका? अगर वो डाउन स्ट्रीम में चलता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, यानी जब अपना ये एक तो डाउन स्ट्रीम हो गया, यानी धारा के प्रवाह में, अनुप्रवाह में, और एक प्रति प्रवाह में। तो प्रति प्रवाह में यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब चलता है तो डबल टाइम लेता है। तो हमें बताना है कि जो रिवर है उसका फ्लो क्या है, यानी y की वैल्यू हमें बतानी है। देखो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में अपने पास 3 चीजें होती हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। हमें सिर्फ यहाँ पे स्पीड के बारे में बताया, तो एक चीज के बारे में पता हो गया, 2 चीजें हम कभी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हम मर्जी से मान लेंगे कि जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हमसे बोला है कि डबल टाइम लेता है अप स्ट्रीम में डबल टाइम लेता है डाउन स्ट्रीम का। मैं मान लूंगा कि डाउन स्ट्रीम में ये 1 घंटा लेता है। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? x + y। और अप स्ट्रीम में बोला है कि डबल टाइम लेता है, यानी यहाँ 1 घंटा लेता था तो यहाँ पे 2 लेगा, और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? x - y। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो यहाँ पे। तो पहले केस में, और x की वैल्यू हमें यहाँ पे 12 गिवन है, तो यह आ जाएगा 12 + y। और कितने टाइम में करता है? 1 घंटे में। ये बराबर हो जाएगा 12 - y, और ये कितने टाइम में करता है? 2 घंटे में। सॉल्व करो, इधर तो आएगा 12। ठीक है, 12 + y इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और माइनस का 2y। y को इधर लाऊंगा तो 3y की वैल्यू आ जाएगी 24 - 12 12, यानी y की वैल्यू 4 आ गई। रिवर का जो फ्लो है वो हमने y माना था, तो y अपना क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे सवाल मैंने पहले भी बताया है कि जब भी एक चीज देकर हमसे चीज पूछे तो दूसरी चीज को अपने अकॉर्डिंग मान लो, वैसे भी रेशियो था उसमें। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे बोला गया है कि P रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं 5% पर एनम की दर से साधारण ब्याज पर। ठीक है, 30 साल बाद जो इंटरेस्ट है वो 82 रुपए है, और जो अमाउंट है वो 902 है। तो पूछ रहा है कि टी की वैल्यू बतानी है। देखो, प्रिंसिपल अपना कितना हो जाएगा? 902 तो अपने पास क्या है? अमाउंट है, और जो अपने पास ब्याज है वो कितना है? 82 रुपए है। ये जो 82 रुपए ब्याज है ये कितने साल बाद है? 30 साल बाद है।
30 साल बाद अपना ब्याज है, यानी यहाँ से मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल अपना कितना हो जाएगा 0 और 90 माइनस 8 82, यानी 820 रुपये अपना क्या है प्रिंसिपल है। तो और जो अपना जो ऐसा ही है वो 82 रुपये, 82 रुपये तो ऐसा ही हो गया। ऐसा ही क्या होता है PRT अपॉन 100, 820 अपना प्रिंसिपल हो गया। रेट कितनी है 5%, टाइम T डिवाइड बाई 100, तो 82 से अगर इसको काटेंगे तो 10 टाइम कट जाएगा, ठीक है, और 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, 5 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो जो टाइम है वो 2 साल आ जाएगा। हमसे यही पूछा था कि टाइम कितना हुआ, ठीक है, टी की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे पूछ रहा है कि रेशियो बताना है सैलरी जे का सैलरी एम से। जे है यहाँ पे 75, इसका एम से, एम कहाँ पे है 100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 3:4 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमसे पूछा है कि रेशियो बताना है टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई एक्स इन ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है, टू द वाई इन ऑल द सब्जेक्ट। एक्स है अपना पहला वाला जो डार्क कलर वाला डेटा है, वाई है ब्लैंक वाला। तो मैं पहले एक्स निकाल रहा हूँ और वाई निकालूंगा, फिर उनका रेशियो। पहले 100 के मल्टीपल से ही हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक तो यहाँ से हो गया और एक यहाँ से 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 800 तो पूरा पूरा हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितना है वो और अब हम देख लेते हैं। तो देखो 20 तो अपना यहाँ से हो जाएगा और 60 यहाँ से, 80, 80 और 40 120, 120 और 40 160, 160 और 20 180, 180 और यानी 18 और ये हो जाएगा 980, तो हो गया एक्स। वाई कितना है तो अब वाई भी निकाल लेते हैं, वही 100 के मल्टीपल वाले को पहले काउंट करेंगे, तो 2 तो यहाँ पे हो जाएगा अपना, और 2 ये 4 और एक 5, 5 और एक 6, 6 यानी 600 तो पूरा पूरा हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितना है देखो 60 अपना यहाँ पे है और 80 यहाँ पे हो जाएगा, 8 से 14 140 और देन 60 यहाँ पे है, 140 और 60 200 और फिर 40 यहाँ पे है, तो 200 और 40 240, 240 के बाद 80 अपना यहाँ पे है, तो 240 और 80 कितने हो जाएंगे 24 और 8 होते हैं अपने पास 32 और फिर 80 यहाँ पे 400 और हो जाएगा, यानी ये हो गया अपने पास 1000। इनका हमें रेशियो फाइंड करना था, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये 49 टाइम कट जाएंगे और ये 50 टाइम कट जाएंगे, तो 49:50 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 7, बोले कि आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, 10% की छूट देने के बाद है एक व्यक्ति 10% का लाभ कमाता है, तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। देखो क्या बोल रहा है कि 10% तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 10 से 11, और 10% का डिस्काउंट भी दिया था इसने, यानी एमपी से एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 10 से 9। प्रोडक्ट एक है तो एसपी होना चाहिए सेम, तो सबसे पहले तो मैं एसपी को सेम बना रहा हूँ, 11 और 9 को सेम बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, इधर 11 से मल्टीप्लाई। अब बोल रहे हैं कि अगर हम कोई भी डिस्काउंट ना दे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो सीपी तो अपना कितना हो जाएगा 9 ढाई 90, और एसपी, एसपी क्या हो जाएगा जब कोई भी अपन डिस्काउंट नहीं देंगे तो जो एमपी है वही अपना एसपी हो जाएगा। तो एमपी कहाँ पे है, यहाँ पे 11 ढाई के 110, तो 0 से 0, 9 के सामान को आप 11 में बेच रहे हो, 2 का लाभ कमा रहे हो 9 पे, 1/9 होता है 11.11%, तो 2/9 हो जाएगा 22.22%, जो कि पहला ऑप्शन ही गिवन है। नेक्स्ट सवाल है, ओ टी एंड पी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3, 4 एंड 6 डेज। 3 लोग हैं अपने पास OTP, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड नहीं है, ये अलग अलग इंसान है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 6 हो गया, LCM आ जाएगा 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 6 दूनी 12। बोल रहे कि अगर सब एक साथ मिलकर काम करे तो काम को कितने टाइम में निपटा देंगे। 12 टोटल काम है, मिलकर करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 1 आवर, और फिर कितना बचेगा 1/3 आवर। 1/3 आवर को मिनट में बदलूंगा तो 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में तीनों मिलके इस काम को निपटा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे हमसे बोला है कि इन विच ईयर, कौन सी साल में डिफरेंस है वो कंपनी ए और बी का मैक्सिमम होगा एक्सपोर्ट का, ठीक है। देखो ये वाली कंपनी ए है, ये वाली कंपनी बी है, हमें देखने का डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ होगा। यहाँ पे तो 50 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 60 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे है कितना 50 का, और यहाँ पे 70 का। मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ईयर कौन सी है 2014 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना सिंप्लीफिकेशन का है, वैल्यू बतानी है इसकी 32 प्लस। देखो ये 36/4 9 हो जाएगा, जो कि 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 108 प्लस
इसके बाद है अपना 4 और माइनस 22/11 2 हो जाएगा, और 3 से और मल्टीप्लाई 6, 108 और 32 मिलके 140 और 4 144, 144 में से 6 जाएगा तो 138 अपना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 11, पी प्लस क्यू पता है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी हमें पता है, ठीक है। और हमसे वो वैल्यू पूछिए पी क्यू की, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा जो कि 25 प्लस 2 पी क्यू, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। हमें सिर्फ पी क्यू की वैल्यू चाहिए, 49 माइनस 25 24 आ जाएगा, और ये जो 2 है इसका डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 है अपना थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, पूछ रहा है कि कितने हाउ मैनी ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स होंगे जिनका मेजरमेंट इस तरीके से है 25, 12.5 और 16.5। ब्रिक्स बेसिकली क्या होती है, अपनी जो क्यूबॉइड शेप में होती है ब्रिक्स। कितने ब्रिक्स चाहिए होंगे टू नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल, एक दीवार खड़ी करनी है जो 8 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 22.5 मीटर क्या है थिकनेस है, ठीक है। यानी यहाँ पे भी अपन को एक ऐसी दीवार बनानी है जो क्यूबॉइड शेप में ही हो, तो कितने ब्रिक्स की जरूरत होगी, तो वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। मैं मान रहा हूँ कि n ब्रिक्स की जरूरत होगी, और इनके जो मेजरमेंट क्या है 25 12.5, जिसको लिख रहा हूँ 25/2 इंटू 16 इक्वल टू, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है तो वो तो LBH होता है। देखो यहाँ पे ये डाटा था सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 8 मीटर, मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों डाटा को तो सेम बनाना पड़ेगा। 800 इंटू फिर है 5 मीटर, तो ये भी 500 आ जाएगा इंटू, और ये है 22.55, ठीक है। काफी ध्यान देने लायक चीज है, इसमें जल्दी जल्दी में आप ध्यान ना दो कहीं, कुछ डाटा सेंटीमीटर में कुछ डाटा मीटर में, तो उसको एक यूनिट में बदलना है। ये वाला अपना किस में था, सेंटीमीटर में ही था, 22.5 को ऐसे लिख दूं क्या 45/2। यहाँ से n अपन को चाहिए, देखो ये वाला जो 2 है ना, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 25 दूनी 50 यानी 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 25 से फिर मैं कर रहा हूँ, ये पहले 16 से कर लेते हैं इसको, 16 पंजे 80 यानी 50, और ये वाले 25 से ये 2 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 20 40, 40 गुणा 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 18, 1800 आएगा ये, क्योंकि ये है 40 गुणा 45, ठीक है, जो कि 180 होता है, और उसके पीछे एक 0 और चिपक जाएगा, तो 1800 इसका आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल 13 है, 13 में बोला है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द कंपनी, सभी कंपनियों का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना % कम है टोटल सेविंग से। टोटल एक्सपेंडिचर देखो तो टोटल अपना एक्सपेंडिचर कितना है, देखो 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 11 हो जाएंगे 25, तो टोटल एक्सपेंडिचर 2500 है। सेविंग कितनी है 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29, 2900। हमसे बोला है कि एक्सपेंडिचर है कितना कम है सेविंग से, तो यहाँ 2900 है और यहाँ 2500 है, कितना कम है 400 कम है, किससे सेविंग से, यानी 2900 का % पूछ रहा है तो 100 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने बचेंगे 400/29, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है 29 ढाई के 290 होते हैं, जबकि ये 400 है, यानी 10 से तो काफी बड़ा आंसर आएगा, ये नहीं हो सकते। आएगा कितना 29 से कम 29, बचेंगे 11, 110 हो जाएगा। 29 चौके होते हैं 116, यानी 29 13 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 13 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही अपना इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करने की नीड है नहीं। नेक्स्ट सवाल है 14, यहाँ पे बोला है कि इफ प्राइस ऑफ एन एप्पल इज रिड्यूस बाय 30%, एक एप्पल की प्राइस है जिसको 30% घटा दिया जाता है, तो कस्टमर 5 किलो ज्यादा एप्पल खरीद पाता है 140 रुपए में। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, प्राइस 30% घटा दी, 30% होता है 3/10, यानी जो प्राइस है वो 10 से 3 घटा दी, 10 से 7 कर दी, तो सेम पैसे में जो अपना क्वांटिटी है, ठीक है, वो ज्यादा आ पाएगी, यानी ये 10 से 7 हो गया तो ये 7 से 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 यूनिट ज्यादा मैं ला पा रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 मोर एप्पल आ रहे हैं, यानी 5 एप्पल आ रहे हैं, यानी 3 की जो वैल्यू है ये 5 एप्पल के इक्वल है। हमसे पूछ रहा है कि रिड्यूस रेट बतानी है एप्पल की, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 एप्पल के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जो घटी हुई अपन को प्राइस बतानी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 5/3 आ जाएगी, ठीक है। घटी हुई क्वांटिटी में हम 10 यूनिट एप्पल ला रहे हैं, यानी 10 गुणा 5/3 एप्पल हम ला पा रहे हैं। थोड़ा सा डेटा इसका टफ है, 50/3 एप्पल हम ला पा रहे हैं घटी हुई प्राइस में, और इनकी जो प्राइस है क्वेश्चन में बोला है कि 140 रुपए है। पूछ रहा है कि रेट बतानी है घटी हुई, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कलर में यहाँ पे बदल लेता हूँ, 1 एप्पल की प्राइस हमें निकालने की कितनी हो जाएगी,
तो ये 0 से अपना 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 42 डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा 5 8 40 और 2/5 होते हैं 4। 8.4 रुपये पर एप्पल अपनी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन अपना सेकंड है। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि डेटा थोड़ा ठीक था इसमें। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 5:9। ए और बी की प्राइस का रेशियो 5:9 है एंड और सी और डी का भी गिवन है। ठीक है, तो सबका पहले हम रेशियो निकालेंगे। ए बी का हो गया अपना 5 और 9। आगे सी और डी का गिवन है। ठीक है, यानी ए और बी है और रिलेशन तो कुछ दिया ही नहीं है। सी और डी का जो रेशियो है वो कितना है, 24:13। द प्राइस ऑफ सी की जो प्राइस है वो 1500 रुपये ज्यादा है द प्राइस ऑफ बी की प्राइस से, एंड द प्राइस ऑफ डी इज 1300 रुपये। ठीक है, डी की प्राइस बोल रहा है कि 1300 रुपये है, यानी इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1300 रुपये है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो सी की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100 आ गई, तो ये 2400 आ गई। अब यहाँ से हमारी बात बनेगी, इससे जो पहली लाइन थी क्या बोला था कि द प्राइस ऑफ सी की प्राइस है वो 1500 ज्यादा है किससे, बी से। सी की प्राइस 2400 है, बोल रहे हैं कि ये 1500 ज्यादा है बी से, तो बी की फिर प्राइस कितनी होगी, 1500 कम हो जाएगी 2400 में से, यही तो बोल रहे सवाल में। 2400 माइनस 1500 यानी मैं कह सकता हूँ 900 है। बी की प्राइस 900 है, यानी 9 की वैल्यू 900 है, 100 गुणा है। हमसे पूछिए ए की प्राइस बता दो, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। ये भी अच्छा सवाल था, सिंपल और खूबसूरत सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल पी गिवन है 88। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरीके से चीजें कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। पी की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 88 डिग्री है, और पी क्यू और पी आर प्रोड्यूस टू एस एंटिटी। पी क्यू को बढ़ाया जाता है और पी आर को बढ़ाया जाता है पॉइंट एस तक और पॉइंट टी तक। यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस क्यू आर का बाइसेक्टर, यानी इस वाला बाइसेक्टर, और टी आर क्यू ये वाला बाइसेक्टर, यानी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। अगर ये वाला जो एंगल थीटा है जो कि 88 है, तो जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है वो होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। हमसे पूछा है कि एंगल क्यू ओ आर बता दो, और ये जो मिलते थे पॉइंट ओ पर, क्यू ओ आर यानी यही वाला एंगल पूछा है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा की वैल्यू थी 88, 88/2 44। तो 90 में से जब 44 घटाओगे तो 6 जोड़ूंगा तो 50 और 40 और, यानी 56 डिग्री आ जाएगा। 56 आएगा, 46 आएगा, 44 6 50 46 आएगा, सॉरी 46 आएगा अपना ये। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1/2 गिवन है। तो आपको पता है साइन की वैल्यू हाफ कितने पर होती है, 30 डिग्री पर, तो 30 आ जाएगा। बोला है कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आधी है। कॉस की वैल्यू आधी होती है 60 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ x, तो 60 और 30 90 का आधा 45 आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा 60 माइनस 30 30 30 का आधा 15, y 15 आ जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, साइन x, यानी साइन 45 1/√2 इंटू कॉस एक्स, कॉस 45 1/√2 प्लस 2 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस कॉस क्यूब एक्स है, यानी कॉस एक्स अपना होता है 45 पे 1/√2 क्यूब किया 1/√2 का, तो यह आ जाएगा 2√2 इंटू सेक 45, सेक 45 होता है √2, √2 से √2। देखो ये 1/√2 मिलके 1/2 बना देगा, प्लस ये 2 से अपना 2 कैंसिल हो जाएगा 1, प्लस ये आ गया 1/2। आधा और आधा मिलके 1 बनाएंगे, जिसमें 1 और जोड़ेंगे तो 2 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना 4 है। नेक्स्ट सवाल है 18। बोल रहे कि रेशियो ऑफ एंगल ट्राइंगल दिस। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसके एंगल का रेशियो ये है, तो पूछ रहे कि स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। 6 2 8 और 1 9। 9 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट क्या था, 1 रेशियो, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। यही हमसे पूछा था इस सवाल। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। बोल रहे कि 60 चेयर खरीदी जाती है चॉइस 560 में, और पूछ रहा है कि चॉइस 560 में कितनी चेयर सेल करे जिससे कि 20% का प्रॉफिट हो। देखो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, मैंने इसको आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, ऐसा सवाल अपना पूछा गया था CGL 2019 में भी पूछा गया था आई थिंक। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है। इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या है, जैसे जो भी अमाउंट है ना वो आपको ऊपर लिखना है। जैसे CGL 2019 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 रुपए में हम जैसे कि 4 टॉफियां बेचते हैं, तो क्या मान लो कि 20% का प्रॉफिट होता है, तो 120 हो गया। अब पूछ रहे हैं कि 1 रुपए में, या फिर अलग भी अमाउंट दे सकता है कि 1 रुपए में कितने टॉफियां बेचे। मान लो X टॉफियां बेचे, जैसे कि 10% का प्रॉफिट हो 110,
बेसिकली जो ऊपर जो अपनी वैल्यू आएंगे ना, ये अपने पास होगा प्राइस, ठीक है, प्राइस होगा। नीचे ये क्या है, ये क्वांटिटी आएगी अपनी, ठीक है, और ये है अपना एसपी यानी टोटल कितना परसेंट है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपना चॉइस 560 रुपए, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे 60 चेयर खरीद रहा है। और देखो जो यहाँ पे तो खरीदने की बात हो रही है तो कोई प्रॉफिट या लॉस तो होगा नहीं, तो 100% ही आ जाएगा इक्वल टू। अब बोल रहा है कि 24,560 में इसने चीजें बेची है और कितनी बेचे, मान लो कि एक्स बेचेगा जिससे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 120। सॉल्व कर लो, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये तो कट ही जाएगा और परसेंट से परसेंट भी कट जाएगा अपना, 60 से ये कट जाएगा 2 टाइम और 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम, यानी एक्स है उसकी वैल्यू 50 आ गई। तो टोटल 50 चेयर इसको सेल करनी पड़ेंगी चॉइस 560 में, जिससे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप ध्यान में रखना। ऐसे सवाल वैसे तो बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखोगे ना तो आपके लिए काफी सवालों में काम आएगी। नेक्स्ट सवाल है 1 प्लस साइन 45 1/रूट होता है, स्क्वायर किया तो 1/2। 1 माइनस कॉस 45 1/रूट होता है, स्क्वायर किया तो 1/2। एक और आधा मिलके बना देगा 1.5 मतलब 3/2। एक माइनस आधा आधा, आधा मतलब 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 अपना बच जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना 21 a की पावर 4 प्लस 1 a की पावर 4 गिवन है। यहाँ से सबसे पहले तो हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर। तो 2 जोड़ के अंडर रूट यानी 194 है, 2 जोड़ूंगा तो 196 और उसका अंडर रूट आएगा 14। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालने के लिए a प्लस 1/a निकालना पड़ेगा। सेम प्रोसेस वापस फॉलो करेंगे, 2 जोड़ के अंडर रूट 4। अब हमें चाहिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, जो कि क्या होता है k क्यूब माइनस 3k यानी 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। 64 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 52 पे तो पता नहीं कितनी बार ऐसे सवाल पूछ चुका है। इसको सॉल्व करना है 4/3। देखो मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है अगर थीटा प्लस अल्फा 90 हो। ये तो साइन 55 है, क्योंकि इसको जो साइन 55 है इसको आप लिख सकते हो कॉस 35। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। इसलिए साइन में स्क्वायर का सम हो या कॉस में स्क्वायर का सम हो, अगर एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो 1 होता है, क्योंकि एक फंक्शन को हम कॉस में बदल सकते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल 23 है। यहाँ पे बोला कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर ये 0 है, तो x की वैल्यू हमको बतानी है। देखो ऐसे सवालों में ना एक तो आपके पास तरीका है कि आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट भी ना करके आप क्या करना है, मतलब बाई ऑप्शन जाओ। आप बाई ऑप्शन जाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 8 कितना आएगा, 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और यहाँ पे 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, तो दोनों का अंतर नहीं आ पाएगा। 32 में से मैं 8 घटाऊंगा। देखो ये बेसिकली स्क्वायर है और स्क्वायर का सम 0 तब भी पॉसिबल हो पाएगा जब यहाँ पे x 0 होगा, क्योंकि जब आप x 0 रखोगे तो ये भी 8 का स्क्वायर आएगा, ये भी 8 का स्क्वायर आएगा, तो वो 0 तभी हो पाएगा जब x अपना 0 हो। बाकी नॉर्मल बेसिक से भी बना सकते हो, पर यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 साइड इक्वल हो, और जिसमें बोला है कि BC है वो अनइक्वल साइड है, यानी BC इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं बनाऊं तो एक ट्राइंगल हो गया अपना ABC जिसमें BC अनइक्वल साइड है, यानी ये दोनों साइड इक्वल होंगी। और बोल रहा है कि AD क्या है, मीडियन है जो वर्टेक्स A से ड्रॉ की जाती है और BC पर, ये मीडियन हो गई BC, ठीक है। अब मीडियन है तो आपको पता है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी, और AC की वैल्यू 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। और जो मीडियन की लेंथ है वो 4 है, ये 4 है। हमसे पूछ रहा है कि BC की लेंथ बतानी है, 3 और 3 6 हो जाएगी। देखो कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसमें अगर आप ये मीडियन डाल रहे हो, क्योंकि जो आइसोसेलेस है तो ये साइड तो इक्वल होंगी, अगर ये मीडियन है ना तो ये परपेंडिकुलर भी होगी, ठीक है। तो ये जब परपेंडिकुलर होगी तो ये राइट एंगल बन जाएगा। ये 5 है 4 है तो ये साइड 3 और ये साइड 3, तो 3 और 3 मिलके 6 बन जाएगी, ठीक है। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप अपोलोनियस थ्योरम भी लगा सकते हो, वो भी एक तरीका है, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, पर ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे कि एवरेज एज ऑफ राम रमन एंड रोहन, 3 पीपल है, ठीक है। उनका जो एवरेज है वो 23 है, यानी जो एवरेज क्या है 23 है। आगे बोल रहा है अगर मैं इनके सम की बात करूं तो इनका जो सम हो जाएगा वो 23 या 69 ईयर हो जाएगा। आगे क्या बोला है, एंड द एवरेज एज ऑफ रमन एंड रोहन, ठीक है। देखो मैं रमन है राम है इसको A मान रहा हूँ, रमन को B मान रहा हूँ, रोहित को C मान रहा हूँ, जिससे लिखना आसान होगा। तो ABC की जो सम है वो कितना है अपने पास 69 है,
और बोला है कि रमन और रोहन यानी बाद वाला बी और सी है वो 27 है इनका एवरेज। अगर बी और सी का जो एवरेज 27 है तो सम 54 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि राम की एज बतानी है 5 साल पहले, यानी सबसे पहले तो मैं ए निकालूंगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 69 माइनस अपना 54, तो ये हो जाएगा 15 ईयर आ गया। लेकिन हमसे पूछा कि 5 साल पहले की बात करनी है, यानी ए मैंने माना था राम को, तो 15 में से भी 5 हमें और घटाना पड़ेगा, तो 10 ईयर आ जाएगा कि जो 5 साल पहले इसकी जो उम्र थी वो 10 ईयर थी। ये अपने सारे के सारे जो 25 क्वेश्चन है वो है आज के। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट है, जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 36 वीडियो बनाना कोई ऐसे ही हलवा नहीं है, बहुत टाइम लग रहा है इन चीज़ों में। मैं पर्सनली इस चीज़ को टाइम दे रहा हूँ क्योंकि पीपीटी वगैरह बनानी पड़ती है, क्वेश्चंस को एडिट करना पड़ता है, इधर उधर चैनल से उठाए उनका नाम वाम हटाना पड़ता है, वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, थंबनेल वगैरह, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में। और रेस्पॉन्स अभी तो उतना नहीं मिल रहा है, पर फिर भी मैं ठीक है ये चीज़ सोच के बना रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो फायदा होगा जो लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।